जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। दुर्योधन ने विवेक का इस्तेमाल किया, धर्मराज ने नहीं। अगर मुझे बैठाल दिया जाता उस जुए में, पहली बात क्या वो जुआ होता? दूसरी बात होता भी तो क्या उसके पासे, शकुनी के पासे, शकुनी की षड्यंत्र क्या काम करती? और तुम ही सोचो, एक तरफ शकुनी और एक तरफ कृष्ण, जीत किसकी होती? मुझे धर्मराज ने नहीं आने दिया, मुझे नहीं बुलाया। और रही बात द्रौपदी की, क्यों नहीं बुलाया जानते हो? क्योंकि धर्मराज नहीं चाहता था कि मैं उसे जुआ खेलते हुए देखूं। ये बहुत गजब की बात है, ध्यान से सुनना। धर्मराज नहीं चाहता था कि मैं उसे जुआ खेलते हुए देखूं, इसलिए मुझे उसने नहीं आने दिया और ना मुझे आवाज लगाई। बुद्धा बोले कमाल है, अगर उसने नहीं बुलाया, आप नहीं गए, आप सिर्फ दर्शक बनकर देखते रहे, आपको कुछ तो करना चाहिए था। जो आप जिसके साथ 24 घंटे रहते हैं, उसकी रक्षा का वचन आप पर है, फिर आपको तो कुछ करना चाहिए था। श्री कृष्ण बोले, जिनको ये पता है कि मैं 24 घंटे उनका साथ, उनका दर्शक बन के हूं, क्या वो व्यक्ति कभी पाप करेगा? व्यक्ति पाप ही वो करता है कि जब मंदिर में आता है, कथा में आता है तो मुझे याद रखता है, और जब कथा और मंदिर से निकल जाता है तो मुझे तुरंत भूल जाता है, और जब भूल जाता है तो वो पाप में लिप्त हो जाता है और कहता है कि मुझे अब कोई नहीं देख रहा। लेकिन सही माने में जो मुझे जान पाए हैं, सही माने में जिनका रिश्ता मेरे साथ में है, उसे ये हर समय याद रहेगा कि मुझे मेरा भगवान देख रहा, मेरा कृष्ण मुझे देख रहा है। और जब तक ये याद रहेगा कृष्ण मुझे देख रहा है, वो पाप नहीं कर सकता। जब तक तुम्हें यह याद रहेगा कि कृष्ण तुम्हें देख रहा है, तुम पाप करने की हिम्मत नहीं कर सकते। पाप ही वो करता है कि कथा में तो हाँ जी करता है, मंदिर में तो हाँ जी करता है, भजन में तो हाँ जी करता है, पूजा में तो हाँ जी करता है, लेकिन जैसे यहां से निकलता है तुरंत भूल जाता है और तुरंत अपने आप में मस्त हो जाता है। फिर ये नहीं सोचता कि भगवान मुझे देख रहा है। माय डियर, कमरे के दरवाजे दुनिया के लिए बंद होते हैं, भगवान के लिए नहीं। वो हर जगह तुम्हें देख रहा है। तुमने कहा मैंने द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं की? सुनिएगा जरा ध्यान से। द्रौपदी ने क्या किया? क्या किया द्रौपदी ने? द्रौपदी भी अपने बल का प्रयोग लास्ट तक करती रही। जब दुशासन पकड़ने आया था उसी समय द्रौपदी को मेरी याद क्यों नहीं आई? मैं वचनबद्ध था, मैं तब तक नहीं जा सकता था जब तक मुझे कोई न बुलाए। मैं बाहर खड़े होके, द्वार पर खड़े होके इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे बुलाए, मुझे आवाज दे। धर्मराज नहीं तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती, भुआ, कोई तो मुझे आवाज दे जिससे मैं जाऊं और अपने भाई को दिया हुआ वचन पूरा कर सकूं। लेकिन द्रौपदी भी, तब उसने मुझे आवाज नहीं दी जब शकुनी ने हाथ, दुशासन ने हाथ पकड़ा। वो केस पकड़ के घसीटते हुए लेके गया, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसने फिर भी दुनिया वालों पे भरोसा किया। वहां पहुंचकर भी द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य अपने 5 पतियों से कहती है, उसके बावजूद भी वो हमसे नहीं कहती है, हमें नहीं बुलाती है। हमें वो तब बुलाती है जब उसके बदन से, उसके वस्त्र को एक दुष्ट उतारने की कोशिश करता है।
और जैसे ही उसने वो कोशिश की, उसके मुंह पर मेरा नाम आ गया। हे उद्धव, बताओ क्या मैंने जाने में देर लगाई? उद्धव की आंखों से आंसू बह निकले। वाह मेरे माधव, वाह मेरे केशव। लोग कहते हैं भगवान नहीं आते, पर सच तो यह है कि ये दुनिया वाले आपको बुलाते ही कहाँ हैं। अगर ये प्यार से आपको बुला लें तो दुनिया में कुछ भी असंभव कार्य नहीं कि आप जाकर उनकी सहायता और रक्षा न करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़े। आप सब आज के बाद ये मत कहना कि भगवान मेरी नहीं सुनते हैं। सुनते हैं, कोई सुनाने वाला चाहिए। वो आते हैं, कोई बुलाने वाला चाहिए। अगर पाप करते समय तुम्हें याद रहे कि कृष्ण तुम्हें देख रहा है तो समझना कथा का असर हो गया तुम्हारे ऊपर। फिर तुम कभी पाप न कर सकोगे। जब किसी को डांटने का मन करे ना तो सोचना कि कृष्ण तुम्हें देख रहा है। जब किसी को गाली देने का मन करे तो कहना कृष्ण तुम्हें देख रहा है। जब चोरी करने का मन करे, क्योंकि यहां भी मोबाइल चोरी हो जाते हैं, चार्जिंग पे रख गए, मोबाइल चोरी हो गए। वो कौन है चोर? वो भी तो कहीं कथा में आए हुए हैं। वो भी तो कथा में आए, उन्होंने कथा नहीं सुनी। वो भूल गए कि चोराग्रगण्य वो कौन है, चोरों का सरदार कौन है। अगर तुम चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। शायद दुनिया के द्वारा न पकड़े जाओ, लेकिन मेरी कृष्ण से तुम नहीं बच सकते, क्योंकि मेरे कृष्ण तुम्हारा दर्शक बनकर तुम्हारे हर एक कर्म को देख रहा है। तुम्हारे हर एक कर्म को देख रहा है। जब तक तुम्हें यह बात याद नहीं रहेगी तब तक तुम सच्चे भक्त नहीं हो। द्रौपदी को भी कष्ट इसलिए उठाना पड़ गया क्योंकि द्रौपदी भूल गई कि मैं कृष्ण को बुला सकती हूं। धर्मराज को वनवास सहन करना पड़ा, जंगल की खाक छाननी पड़ी, क्योंकि वो भूल गए कि कृष्ण उनके साथ है। आप और हम भी तभी तक दुखी हैं जब तक हम भूले बैठे हैं कि कृष्ण हमारे साथ है। जिस दिन हमें ये याद रहा कि कृष्ण हमारे साथ है, कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमें दुखी कर सके। कोई माई का लाल 24 घंटे एक विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। तुलसी ऐसे जनन को राम करे निज दास। जिनको एक भरोसा है, एक विश्वास है, एक दृढ़ विश्वास है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है, भगवान उनका बाल बांका नहीं होने देता, कभी नहीं होने देता। तो जब तक यहां कथा में बैठो, वृंदावन में रहो, ये सोचना कृष्ण दर्शक बन के तुमको देख रहा है। तुम्हारा एक एक आचरण वो ऑब्जर्व कर रहा है, एक एक आचरण। या तुम जो भी करोगे वो तुम्हें देख रहा है। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करूंगा, अगर किशोरी जी ने कृपा कर दी है, तुम्हें बुला लिया है, माला और मोहन से नाता जोड़ो मेरे प्यारे। सिर्फ माला और मोहन से। ये किस्मत से मिलता है। आने वाला टाइम और भी खतरनाक है, क्या होगा राम जाने। अभी आपके पास टाइम है, आप कीजिए। तो आई होप कि अब द्रौपदी वाली गलती आप नहीं करेंगे, पांडवों वाली गलती आप नहीं करेंगे। जैसे धर्मराज नहीं चाहते थे कृष्ण उन्हें जुआ खेलते हुए देखें, वैसे आप भी ये न चाहोगे कि हमें पाप करते हुए कृष्ण न देखें। जबकि पाप करने जाओगे तो याद रहेगा कि कृष्ण मुझे, कौन देख रहा है? कृष्ण मुझे, उसकी नेत्र बहुत है, बहुत है। ये सिर्फ कथा नहीं, पांडवों का जीता जागता चरित्र तुम्हारे लिए उदाहरण है। धर्मराज को भी किसी समय ये भूल हो गई उससे। तो उद्धव की और कृष्ण के संवाद को हम अपने जीवन में हमेशा याद रखें और हमेशा कृष्ण को मनाने की कोशिश करें। कितने बज गए? और मैंने भजन नहीं गाया। कथा में मन लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है? जो लोग ये कहते थे कि भगवान ये कथा तो सुनाते नहीं, भजन ही भजन गाते रहते हैं, आज की कथा बिना भजन की होगी। आखिरी भजन गाएंगे लास्ट में।
अब प्रसंग सुनिए। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं देवकी नंदन भजन करता है, बस कथा करते ही नहीं। ले 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 ले। अब बोलो नहीं, एक भजन नहीं गाया मैंने बीच में, ठाकुर जी ने नहीं कहा ये सबको दक्षिणा मिलेगी, भजन गाऊं ना गाऊं क्या फर्क पड़ता है। ये भी परेशान हो जाता है हमारे म्यूजिशियन, अरे हमको क्यों बैठा रखा है, फिर नहीं गाओगे तो। गाएंगे गाएंगे, आनंद लेंगे, वेट एंड वॉच। लेकिन अगर श्रोता सुनने वाले हों तो 3 क्या 5 घंटे भी भजन की कोई आवश्यकता नहीं है बीच में। अगर श्रोता सुनने वाले हों, प्रॉमिस। और यहां प्योर आए हैं, 1-2 होंगे वैसे तो वो हमारा संग करके बदल जाएंगे, और क्या, क्वांटिटी हमारी ज्यादा है। लेकिन जहां वो होते हैं ना पहले तमाम फंसे पड़ रहे थे, उनके लिए थोड़ा जरूरी होता है भजन। लेकिन आज की कथा में कोई भजन नहीं होगा, लास्ट में होगा एक भजन। अभी बस है शायद आधा घंटा और आपको कथा सुननी है, ध्यान लगा के सुने, क्रम को पूरा करें। सूत जी महाराज ने कहा कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुने। जैसे प्रश्न किया गया ना, धर्मम किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा है? और भगवान के अवतार कितने हुए, भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी अगर सर्वशक्तिमान है तो। ये बहुत सारे प्रश्न किए गए शौनकादिक ऋषियों के द्वारा। सूत जी महाराज ने आंसर किया, श्रीमद् भागवत ही सर्व वेदांत सारम ही भागवत मिश्यते, सभी वेदों का सार है भागवत। ये भागवत पंचम वेद निराला, इस भागवत को सुनना चाहिए। बोले महाराज इस भागवत को सुनने से होता क्या है। बोले सुनो हम तुमको एक इसका महात्म बताते हैं। एकादश विशालाया चतवार ऋषियो मलाम। एक बार की बात है, बद्रिका आश्रम में देवर्षि नारद सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से मिले और उनसे पूछा कि भाई आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ क्यों है, आप इतने उदास क्यों हैं, क्या बात है, परेशानी क्या है। आपके मुख पे चिंता की लकीरें हैं, बल्कि ये चिंता संतों को नहीं करनी चाहिए। संतों का तो एक ही काम है, भक्ति करो, भजन करो। ये चिंता काम करना गृहस्थियों का काम है। गृहस्थी लोग चिंता करते कि नहीं। अच्छा बताओ, गृहस्थियों को चिंता होती है कि नहीं। बच्चे की शादी करनी है महाराज, पता नहीं घर कैसे मिलेगा। बच्ची की शादी करनी है, पता नहीं घर कैसा मिलेगा। अब बच्चे हो गए, अब 2 साल तक बच्चे शादी हो गई बच्चों की, अब बच्चे 1 साल निकल जाने दो। अगर कोई खुशखबरी मतलब जो बच्चा ना हो, ऐसी सुंदर बात ना मिल जाए सुनने को, बच्चा है तो सासू माँ को उसकी टेंशन हो जाती है, महाराज 1 साल हो गया अभी तो। खुद के हुआ था 6 साल बाद और इसको 1 साल में चाहिए। देखिए एक बात जीवन में याद रखिए, आना और जाना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। जब भगवान चाहता है तब आना होगा किसी मेंबर का तुम्हारी फैमिली में, और जब भगवान चाहेंगे तो हमारी फैमिली में से 1 आध मेंबर चला जाएगा। ये न तुम्हारा अधिकार का विषय है न मेरे अधिकार का विषय है। हमारे का मन में अगर कोई बात हो तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे गोविंद हमारी भी सुन लो। लेकिन टेंशन तो होता है ना, होता है कि नहीं। ये नहीं है, वो नहीं है, ये करना था, वो करना था, ये रह गया, वो तो गृहस्थियों को चिंता होती है, हमको तो चिंतन करना चाहिए। देवर्षि नारद से पूछा आप इतने उदास क्यों हैं, आप तो ऐसे उदास लग रहे जैसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन व्यापारी कहीं व्यापार करने के लिए गया हो और अपनी गांठ की भी संपत्ति खो के आ जाए, उसे जितना दुख होता है, चिंता होती है, उतना ही दुख तुमको लग रहा है, ऐसा क्यों। तब देवर्षि नारद ने पूरी घटना बताई और कहने लगे, हे महाराज मैं पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए निकला, तीर्थ करने निकला, श्रीरंगम सेतु बंधनम, हर जगह गया। तो जाते जाते मैं हर गृहस्थियों के आश्रम में भी गया, तो वहां जाके गृहस्थों को देखा, वो हर एक घर में अब अपने भाई की नहीं चलती है, साले साहब की चलती है, श्याल को बुद्धिदायक। अच्छा बताओ, हम पहले अपने भाई की सलाह लेते हैं कि अपने साले साहब की। लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाना है, भाई को पहले कहेंगे कि साले साहब को। मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने साले साहब को इग्नोर कर दो, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि अपने भाई को साथ में रखो।
जिन घरों में भाई भाई की बनी रहती है, कलयुग भी वहां से हार के चला जाता है। और ये जिम्मेदारी पता है किसकी है? कुछ पूछो ना, क्योंकि देवियां यदि कथा सुनती है, अगर ये रूठ गई तो हमारी तो कथा फ्लॉप हो जाएगी। पुरुषों से ज्यादा देवियां कथा सुनती हैं। लेकिन एक बात सच बताएंगे, हम तो सच बोलते हैं, एक आध कोई रूठ है तो रूठ जाइयो, रूठ ही जाना, इस बात पे तो अच्छा लगेगा। घर को चलाना न चलाना देवियों के हाथ की बात है। जिस समय देवी वैष्णो देवी अन्नपूर्णा बनती है, उस घर को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। और जब देवी हाथ में खप्पर लेकर और खड़ग लेकर निकल जाए काली बन के, जय काली कौन सी वो कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, और कर दे अब घर खाली, बस या तो मैं रहूंगी या तेरा भैया ही देखो है, ला तेरा तो भला करा। फिर तो राम ही रखवा, राम भी कहा करे बेचारा, देवी के चक्कर में तो राम ही बनकू चले गो। अच्छा नहीं गए देवी के चक्कर में, ना गए बताओ, हैं जी? पर ये हमारी कथा सुनने वाली देवी ऐसी नहीं। हमारी देवी राम को वन भेजने वाले नहीं, हमारी देवियां तो राम को वन से वापस लाकर अयोध्या का राज्य दिलाने वाली। और भगवान करे सबके घर में ऐसी बहुएं आए। मैं तो सबकी प्रार्थना करता हूं, जो घर तोड़ने वाली ना हो, घर जोड़ने वाली हो। एक बात और ध्यान रखें, घर जोड़ने वाली जो होती हैं उनको तकलीफ उठानी पड़ती है। कई बार उन्हें कड़वे शब्द सुनने पड़ते हैं, कई बार उन्हें अपमानित होना पड़ता है, लेकिन जो अपमान का जहर का घूंट पी के भी जो शांत रहती है, सही मायने में वही अन्नपूर्णा है और वही वैष्णव देवी। और इस बात का प्रशंसा तुम्हें जग बताता है। जो घर तोड़ दे बोले क्या फर्क पड़ा, गई तो गई ना, अपने लिए जी रही है, सास ससुर का क्या, भाइयों का क्या। लेकिन जो फैमिली में रहते हैं, जो भारत का एक सभ्य संस्कार है, उसके साथ जो रहते हैं, तुम्हारे घर वाले बड़ाई करें न करें, लेकिन जो भी सुनते हैं कि 10 साल से 20 साल से 50 साल से एक फैमिली में इतना प्यार से रह रहे हैं, तो वो लोग तुम्हारे ऊपर गर्व करते हैं और तुम्हें आदर्श बना लेते हैं अपना, तुम उनके लिए आदर्श बन जाते हैं। तो जय अंबे वो नहीं, काली भी नहीं, अन्नपूर्णा बनी अपने घर की, वैष्णव देवी बनी है। ज्वाला देवी भी रहने देना और नैना देवी भी रहने देना, सिर्फ अन्नपूर्णा देवी बनी है, वैष्णव देवी बनी है। ऐसे तो मैं देवियों का नाम मैं वैसे ले रहा हूं, एक जगह ज्वाला का भी टाइम पड़ता है, एक जगह काली का भी जरूरत पड़ती है। जब मेरे घर की तरफ कोई बुरी नजर उठाकर देखता है, तब भारत की देवियों को, घर की गृहिणियों को सिर्फ और सिर्फ काली बनकर अपने घर की रक्षा करनी होती है। देवियां चूड़ियां इसलिए नहीं पहनती कि ये खड्ग नहीं चला सकती, देवियां चूड़ियां इसलिए पहनती हैं कि ठीक है, जब तक आप कर सकते हो आप करो। और सच बताएं, जो पुरुष के अंडर बाहर हो जाती है ना चीज, अंडर नहीं रहती है, उसी को देवियां करने में सामर्थ्यवान है, वो करती हैं। इसलिए तो मां है, इसलिए तो मां है, मां सर्ववंदनीय है, पूजनीय है। तो प्रणाम आपकी उस शक्ति को। लौट के आ जाएं कथा में। साले साहब की सलाह जरूर लो, लेकिन भाई का परित्याग कभी मत करो। नारद जी कह रहे हैं वहां पर तुम्हारा जैसे घर फूटे पड़े हैं, क्या बताएं। और एक बात और कहता चलूं भाई, सुन लो, ये 1-2 फोन ऐसे आ गए जो फ्री कॉल करवाते हैं, इन्होंने भी घर तोड़ने में बहुत काम किया है। जितनी भी बहुएं यहाँ बैठी हैं, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मान लेना, अपना बेल विशर समझ के ही मान लेना, अपने मायके में फोन करना कम कर दो थोड़ा। कॉल फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि जब उठा आज क्या सब्जी बनाई बोले कढ़ी, आज क्या बनाई बोले चावल, आज क्या बनाए। अब घर का एक एक छोटी छोटी घटना अगर वहां बताओगी ना, तो सासू माँ की 1-2 बात तो निकल ही जाएंगी तुम्हारे मुंह से। और जैसे 1-2 बात निकली नहीं, झट मम्मी झांसी की रानी बनने में, सलाह देने में तो वो भी एक्सपर्ट है, फिर वो सलाह, तो वो नहीं होना चाहिए।
जरूरत के समय कुशलक्षेम रोज पूछो, लेकिन अपने ससुराल की बात एक सेकंड भी अपने मायके में मत करो जब तक कोई बड़ी बात ना हो, कोई मुसीबत ना हो, कोई परेशानी ना हो। परेशानी हो तो जरूर शेयर करो, लेकिन जब तक छोटी छोटी चीजें हों कभी अपने घर की बात इधर से उधर नहीं करनी चाहिए। ये घर चलाने का नुस्खा बताया मैंने, आई होप कि सबको पसंद आए। कथा वालों को तो पसंद आएगा ही, बाहर वाले इस पे वीडियो बनाकर फिर डालेंगे, देखिए बाबा जी सलाह दे। तेरे बाप का क्या जा रहा भाई, तुझे अच्छा लग रहा है तो ले ले, नहीं अच्छा लग रहा है तो मत ले। कई लोग अब पैसा कमाने लग गए ना, बोले अब देवकी नंदन पे वीडियो बनाना। बना, तेरी अच्छी बात है, लेकिन मैं सलाह दे रहा हूं, मानना ना मानना तेरा काम है। मैं कोई विवश नहीं कर रहा हूं कि मानो, नहीं मानना मत मानो, तुम्हारी मर्जी। अब मेरे ऊपर वीडियो बना रहे, तेरा तो चल चल बना ले, कोई बात नहीं, इसको भी पैसा कमाने दो, एंजॉय 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 कर, बढ़िया। लेकिन जब भी तुम किसी को अपशब्द बोलते हो तो इससे पता चलता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको क्या सिखाया है, ये याद रखिएगा। तो बोले महाराज त्यागियों के यहां गए तो वहां भी बड़े बड़े आश्रम हैं, ब्रह्मचारियों के यहां गए तो उनके आश्रम से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। बड़ा मामला संसार का विचित्र है। देखा ये अद्भुत संसार डूबा सो नहीं पावा पार, कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा भंग। छोटी हस्ती लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी। जो बंदा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का ऐसी दुनिया। उसी स्थान में एक बार मैं वृंदावन चला गया, और वृंदावन में जब मैं गया तो वृंदावन में मैंने देखा क्या, एक युवा स्त्री जिसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, बड़ी जोर जोर से रो रही है। मेरे मन में दया आई और मेरा मन हुआ कि मैं उससे कुछ पूछ लूं। याद रखिए, अच्छा मानव वही है जो किसी का दुख ना देख सके। जब भी आप किसी को दुखी देखें तो प्लीज उसकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए, लेकिन हेल्प करते समय वो आपको नंबर दे दे, टेलीफोन नंबर लेना है उसका, ये उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए। कई लोग हेल्प करते हैं दूसरी मनोवृत्ति से, वो कर्म गलत है। पुरुषों को देखो, वो देवियों की हेल्प ज्यादा करेंगे, हाँ या ना। कोई देवी अगर उसकी गाड़ी खराब हो जाए तो पुरुष जरूर पूछ, मैं आई हेल्प यू। वो कह रही नहीं गाड़ी खराब नहीं हुई है, मैं किसी का इंतजार कर रही हूं, तू जा, नहीं तो तेरी हेल्प बिना मांगे हो जाएगी, निकल। और कोई पुरुष बेचारा खड़ा हो बड़े वृद्ध, वो उसकी गाड़ी के चारों टायर फटे पड़े अलग है, वहां नहीं रुकेगा ये निकम्मा, उससे नहीं कहेगा मैं आई हेल्प यू। वहां तो गया पार, स्पीड और बढ़ा दी कहीं वो हाथ ना दे दे। वो हेल्प करने का मनोरथ नहीं है आपका, वहां आपका जो वो अलग टाइप का दौड़ रहा है माइंड। सही मायने में हेल्प उसको कहते हैं जहां कोई दूसरी भावना नहीं होती, सिर्फ मदद की भावना होती। देवर्षि नारद की वो भावना थी कि मैं इनकी कुछ हेल्प कर दूं, लेकिन स्त्री ये सोच के डर गए कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे को कुछ और कह दे। तो देवर्षि नारद वहां से जाने लगे। जब नारद जी जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंता म पिनाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। तिष्ठति नाम साधु, ठहरिए महाराज, रुकिए। हमने सुना है जीवन में अगर कोई व्यक्ति दुखी हो, जीवन में अगर कोई व्यक्ति दुखी हो और अगर उसे संत का दर्शन हो जाए तो उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। आज मेरा सौभाग्य है, मुझे संत का दर्शन हो गया। आप सबसे भी पुनः आग्रह कर रहा हूं, तथा कथित कुछ लोगों ने संत महात्माओं को बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन इस भारत में संत कितने कितने लाखों संत हैं। उन लाखों संतों में से अगर किसी एकाध पे उंगली उठी तो कितना परसेंटेज हुआ? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए, कितना परसेंटेज हुआ? 0% से कुछ थोड़ा सा इधर उधर। और हमने पूरे साधु समाज को, कथा समाज को, सबको कह दिया बदनाम है। तब क्या कहोगे जब पता चलता है कि भाई ने बहन के साथ दुष्कर्म किया, चाचा ने, मामा ने, इवन बाप ने, तब क्या कहोगे आप?
फिर आपका विश्वास कहां जाएगा? तब क्या कहोगे जब 8 महीने की बच्ची किसी साधु के द्वारा नहीं, समाज के किसी धुंधकारी के द्वारा अपवित्र हुई, मार दी गई? उस समाज को क्या भारत को छोड़ दोगे? बोलिए। 8 महीने का सिर्फ मांस का लोथड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है वो। उन बहसी दरिंदों को क्या कहोगे आप? एक साधु, एक ब्राह्मण, एक भक्त जो कथा सुना सुना कर अपना परिवार छोड़ छोड़कर आपके कल्याणार्थ निकल पड़ता है, धर्म का प्रचार करता है, आपको कृष्ण का दीवाना बना देता है, उसके ऊपर कहते सभी ऐसे होंगे, नेक्स्ट इन्हीं का नंबर है, डूब मरो। मैंने कभी मुसलमान को नहीं देखा भाइयों को कि वो कहे मौलवी का नेक्स्ट नंबर है। मैंने क्रिश्चियनों को कभी नहीं देखा जो कहे कि इन्हीं का नेक्स्ट नंबर है। लेकिन हिंदुओं में ये आग लगी है, उनको मैंने देखा है। कमेंट पढ़िए आप, अगला नंबर इन्हीं बाबा जी का है। डूब मरो। कौन कहेगा तुम हिंदू की औलाद हो? अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर कर सकते हो तो अच्छा करो, वरना बुरा मत करो। आप सबसे प्रार्थना है मेरी, सपोर्ट करो धर्म को आगे बढ़ाने का। अगर हम लोग किसी की हेल्प भी करना चाहें, कोई कितने बेचारे दुखी होके कहते हैं महाराज हम ये चाहते हैं, हम नहीं कर पाते हैं हेल्प। एक कन्या अभी ऊना में मुझे मिली, सबके साथ में बैठा हुआ था, वो रो रही थी कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। बोले मैं ऐसी मजबूरी है, मैं सबकी बात सबके सामने नहीं बता सकती। बोले मैं अकेले में सुनूंगा नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। मैंने कुछ लोगों को निकाल दिया, कुछ लोगों को रखा। मैं अब बता, इनको तो तू नहीं जानती? बोले नहीं। इनके आगे तुझे कुछ भी कहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल। उस बच्ची ने कहा आप कहते हो गुरु पे भरोसा करो, आप कहते हो अपने माँ बाप पे भरोसा करो। आपको मैं एक बात बताती हूं, मेरी माँ मेरे बचपन में चली गई और मैं अपने बाप पे भरोसा नहीं कर सकती। इतना कह के वो रो पड़ी। क्या मुझे इन सबके सामने उसकी बात सुननी चाहिए थी? मैंने कहा बस चुप करो। एक बेटी को ये बात सबके सामने बतानी पड़ी बिकॉज ऑफ माई समाज, माई सोसाइटी। मेरी आंखों में आंसू थे उस समय, मेरे मन में दर्द था। किस बच्ची की बात मैं सबके सामने सुन रहा हूं, लेकिन मैं अकेले में नहीं सुन सकता था। ये मेरी मजबूरी थी और ये मजबूरी आप लोगों की दी हुई है। उस बच्ची को अपने बाप के विषय में सबके सामने बताना पड़ा। ये आपकी वजह से हुआ है। हर व्यक्ति, हर कथाकार, हर महात्मा बलात्कारी नहीं होता है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती हमारे समाज को? मीडिया वाले, न्यूज वाले कुछ भी बोल देते, आप धर्म से विश्वास उठा लेते हो। क्यों? क्योंकि हमारे ही कुछ लोग हम जैसों को बदनाम करने के लिए निकल पड़े हैं। हमसे कह दो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने धर्म की रक्षा आप सबको करनी चाहिए। ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। ये धर्म का विषय है, ये पक्षपात का विषय नहीं है। ये अब अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, अब उस बेटी का सम्मान हुआ क्या? जवाब दीजिए आप। अब आप कहिए कि मैंने उसका अपमान किया, कहिए। कह पाओगे? नहीं कह पाओगे, क्योंकि आप ही मुझे सिखाते हो कि अकेले में किसी स्त्री से मत मिलो। उस बेटी ने अपने बाप पर अविश्वास करके उसकी सारी घटना मैंने सुनी भी नहीं। जैसे कहा कि मेरे बाप पे मैं विश्वास नहीं कर सकती, मेरे बाप ने, मैंने कहा चुप हो जा बस। मैंने पूरी बात नहीं सुनी उसकी। और मैं गर्व से कह रहा हूं इस व्यासपीठ पे बैठ के, उसका जिम्मेदार मेरा ये समाज है जो हम जैसों को बंदिशों में बांध के रखा हुआ है कि आप किसी की बात नहीं सुन सकते अकेले में। अकेले में सुनोगे तो लोग कह देंगे महाराज जी के कमरे से तो लेडीज निकलती हुई देखी थी, लड़की निकलती हुई देखी थी। कथा सुनना बंद कर देंगे लोग। ये महाराज तो ऐसा है। प्रणाम करते हैं हम ऐसे समाज को। डरना किसी दिन ये घटना हमारे घर में हो और हम किसी महात्मा से कहें कि हमें अकेले में आपसे बात करनी, और वो महात्मा आपसे मना कर दे कि मैं बात नहीं कर सकता। सोचना उस बात पे, क्योंकि सारे दर्दों की दवाई ना धर्म में ही है और कहीं नहीं है। हर दर्द की दवा सनातन धर्म में है। हर दर्द की दवा। तन को रोग लगे ना
तो हमारे डॉक्टर साहब काम आते हैं, लेकिन जब मन को रोग लगे तो फिर डॉक्टर काम नहीं आते हैं, फिर तो हमारे गुरु ही काम आते हैं, हमारे गोविंद काम आते हैं। कई लोगों को ऐसे होते हैं जिन गुरु को बताते, संत को बताते, उनका मन हल्का हो जाता है, होता है कि नहीं? लीव इट। भगवान उस बच्ची को सुखी रखे। उसने मेरे से कहा हमें वृंदावन ले चलिए, वहीं रहेंगे। हम नहीं रख सकते, हम भी समाज से डरे हुए हैं। लोग तारीफें तो बहुत करते हैं, आप जैसे खुल के कोई नहीं बोलता है, सब बोलते हैं। लेकिन उसी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ हो जाए देवकी नंदन को, सपोर्ट नहीं करते। कम से कम मैं विचार बांट रहा हूं तो उसमें तो सपोर्ट कर दो भाई, उसमें तो मेरे साथ खड़े हो जाओ। अपने देश, अपने समाज को, ऐसी बच्चियों को बचाने के लिए तुम लोगों को आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10, 20, 25 लोगों को हम बचा नहीं सकते, हम बचा सकते हैं, लेकिन समाज के डर से हम बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तलवार लेके बैठे हुए हैं, एक छोटी सी बात देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस बात पर भी मंथन करना आप कि आप लोगों ने कितना खोया है, अपनी वजह से कितना खोया है, ये भी सोचना। चलिए, भक्ति ने कहा महाराज आज मुझे आपका दर्शन हो गया, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। पूछा कौन हो तुम? अहम भक्ति रीतिम ख्याता मोर मेर तनयोर मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मेरे ये 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, इनकी वजह से मैं परेशान हूं, क्योंकि मैं माँ जवान और ये वृद्ध। पूछा तुम माँ हो के जवान और ये वृद्ध? बोले हाँ, यही दुख का कारण है। क्या दुख का कारण है? बोले यही दुख का कारण। मेरे पुत्र जवान हैं, वो वृद्ध हैं और मैं जवान हूं। लोग हंसते हैं इस बात पे, ये कैसी माँ है जो जवान है, पुत्र वृद्ध हैं, ये क्या है? तब देवर्षि नारद ने बहुत उपाय किए, ज्ञान वैराग्य को उचित। वृंदावन में क्यों भक्ति जवान है जानते हो ना? अभी आप कौन कौन रो पड़ा था उद्धव की कथा सुन के और गोपियों की कथा सुन के? किस किस की आंखों में आंसू थे ना? यही भूमि प्रेम दान देती है। ये प्रेम का, ये भूमि प्रेम का खजाना है, पूरा भरा पड़ा है। इसीलिए वृंदावन में धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यते यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति यत्र तत्र नृत्य करती है। और ये नृत्य करती हुई भक्ति आज वृंदावन में शांति सेवा धाम में आपको दर्शन दे रही है कि हम लोग जब नृत्य करने का मौका मिलता है तो नृत्य करते हैं, कभी रोने वाली कथा आ जाती है तो रो पड़ते हैं, और जब समाज का कुछ दुखद प्रसंग हमारे सामने आ जाता है तो हमारी आत्मा हिल जाती है। सारे प्रसंग आपको एक ही दिन में देखने को मिल गए हैं। ये जानबूझ के नहीं किया मैंने, ठाकुर ने चाहा बुलवा लिया, आपके मन को देखा निकल पड़ा। चाहने से कुछ नहीं होता है। वृंदावनम धन्यम वृंदावनम, वृंदावन धन्य है, यहां भक्ति जवान है, नृत्य करती है। क्यों नृत्य करती है? क्योंकि यहां भगवान के साथ जो संबंध है वो नित्य निरंतर संबंध है। ये ब्रज भूमि जो वृंदावन है ये भगवान की लीला स्थली है, और भगवान की लीला स्थली नित्य है। यहां आज भी लीला कर रहे हैं भगवान, आज भी वृंदावन में मेरे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। इसीलिए वृंदावन में भक्ति जवान है। तो जब वृंदावन की इस भक्ति को दुख हुआ उनके पुत्रों की वजह से, ज्ञान वैराग्य की वजह से, तो देवर्षि नारद ने सनकादिक ऋषियों से कहा, और सनकादिक ऋषियों ने भागवत कथा सुनाई कनखल में, हरिद्वार में, और वहां भागवत सुनकर ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कितना आनंद आ रहा है, कितना सुंदर आनंद आ रहा है, बड़ा मन लग रहा है। नहीं, तुम्हारे नहीं कह रहा, मेरा तो लग रहा है। तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। मेरा मन चकाचक है। तो मेरे प्यारे ज्ञान वैराग्य का कल्याण भागवत कथा सुन के हुआ। दूसरा प्रसंग क्रम अनुसार अगर चलें तो भक्ति नारद संवाद के बाद गौकर्ण धुंधकारी की कथा आती है।
आत्मदेव जिसके कोई संतान नहीं, पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली धुंधली धुंधली, जो अपने पति के वाक्यों पर विश्वास न करे वो धुंधली, जो अपने पति के अगेंस्ट आचरण करे वो धुंधली। अब पति अच्छा हो तब की बात बता रहा हूं मैं, वो ऐसा नहीं पति खुद ही पी के पड़ा हो, तू कथा नहीं सुनने जाएगी, तू माला नहीं करेगी, तू भजन नहीं करेगी, उसके अगेंस्ट जाके आप फिर ये काम करती हो तो फिर पता है क्या है, फिर आप ब्रज की गोपी। और यहां अधिकांश धुंधली तो कोई नहीं आई होगी, एक आध होगी तो वो अपने सुधर जाएगी 7 दिन में। और कोई वैसे तो सब ब्रज की गोपी हैं जो अपने पति की बात ही मानती हैं, जो पति भी सपोर्ट करते हैं, हैं? पतियों को ये बात हजम नहीं हो रही, पतियों को टेंशन हो रहा है, वो क्यों गोपी बना रहे हो महाराज, हमसे आके पूछो क्या क्या बीतती है, हैं? भजन बोल दो, गुड़ लाए हो क्या खिलाने के लिए? राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो धुंधली, संत की कृपा से एक फल मिला, संत ने कहा ये पत्नी को खिला देना, और वो फल संत का धुंधली ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया। गाय क्योंकि किसी बच्चे को जन्म नहीं दे रही थी तो संत का फल मिल गया। और इसकी बहन जो थी, धुंधली की बहन, उसने कहा मैं भी गर्भ से हूं, जो भी संतान होगी मैं तुझे लाके दे दूंगी। उसको पुत्र हुआ, वो लाके दे दिया, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। यहां पर माताएं बहन पुनः एक बात पर बड़ा गहन चिंतन ये करें कि आपके जीवन में संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप अच्छा संग करती हैं तो आपके जीवन में चरित्र का निर्माण अच्छा होता है। इवन गर्भ स्थिति में जब आप फिल्में देखें, सीरियल देखें, गंदी बुक्स पढ़ें या मोबाइल पे 24 घंटे, सासू छूट जाए, ससुर छूट जाए, पति छूट जाए पर मोबाइल ना छूटे, उस स्थिति में शिशु कैसा होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन जब गर्भ धारण करना हो तो मुझे लगता है उन गर्भ धारण के समय पे 9 महीने देवी को पूरा एक सन्यासी का सास जीवन जीना चाहिए। अगर घर में संतान योग्य चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो फिर तो वही करो जो आप चाहते हो, लेकिन सुयोग्य संतान पाना इतना आसान नहीं है। आप ये सोचे कि हम बस सुगर की तरह, स्वान की तरह या हाथी घोड़ों की तरह हम लोग बस पैदा कर दें और वो अच्छा हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? इजंट पॉसिबल। संतान उत्पन्न करना ये बहुत आम बात है, लेकिन अच्छी संस्कारी संतान होना ये बिरली बात है। ये बिरला कोई किसी को नसीब होता है, हर किसी को नसीब नहीं होता है। तो संस्कारी संतान कैसे होगी? बोलिए 9 महीने जो मां संयमी व्रत रखे, संयम से जीवन जिए, झूठ न बोले, कम भोजन करे, हो सके तो पृथ्वी पर शयन करे, और ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करे, भगवान की कथाएं सुने, बड़ों का आदर करे। ये सारी चीजें आपका बच्चा गर्भ में लर्न करता है, ये सारी चीजें। अभी मैं जब कैलिफोर्निया में था तो डॉक्टर साहब हमारे मनमोहन जी, इनके बेटे को बेटा हुआ, और देखिए उस बच्चे का संयोग, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि यहां इसलिए बोल रहा हूं, हाँ इनको देख लिया तो मुंह से निकल गया, पर ये प्रत्यक्ष जो हुआ, 7 दिन उस बहू ने पूरे 7 दिन भागवत सुनी, पूरे 7 दिन। और भागवत सुनने के बाद उसको जो पेन हुआ, जब भागवत जी की आरती हो रही थी 7वें दिन, कथा स्थान से सीधे गई हॉस्पिटल, कथा स्थान से घर नहीं गई, सीधे हॉस्पिटल। और उसके 3-4 घंटे बाद ही उस बाल गोपाल का जन्म हुआ। और मुझे उसी दिन निकलना भी था, रात को ही, सुबह इनको मुझे ड्रॉप करना था। तो मैंने कहा कोई दिव्य आत्मा आया है भाई, जो भागवत कथा सुन के तो इस दुनिया में आया है, पूरे 7 दिन की कथा सुन के आया है, तो ऐसे दिव्य आत्मा का दर्शन करके ही हम जाएंगे। तो हम उस बाल गोपाल से, गोपाली नाम मैंने तो रख दिया उसका वहां, गोपाल,
मैंने कहा इस गोपाल से मिल के जाएंगे। उससे मिले, वो सिर्फ आधे घंटे का था जब हम मिले उससे। तो पर वो ऐसी कथा, ऐसा जीवन हो तो बालक क्यों ना धर्मात्मा हो। और डॉक्टर साहब जितना धर्म का काम करते हैं, आज जिस सत्संग हॉल में हम लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, अब इनके मुंह पे क्या बार बार कहूं, इनका फल कम होता है, बोलना नहीं चाहिए। यहाँ सारा ये जो व्यवस्था आप देख रहे हो ना, ये चिकना विकना, ये दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है, ये दिख रहा है, मुझे भी हम जो दिख रहे हैं चिकने पे बैठे बढ़िया, एसी वैसी, ये सब ये वहां बैठकर इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया। डॉक्टर साहब, भगवान आपको सतायु रखे और ऐसे अच्छा काम आपसे करवाता रहे। जब आप अच्छे काम करते हो ना, तो आशीर्वाद दिल से निकलता है, जुबान से नहीं। कईयों को हमने मजबूरी में जुबान से भी देना पड़ता है, मन एग्री नहीं करता है, मजबूरी है, अच्छे काम करवाना तो दिल से नहीं दे पाते हम, कसम से। देखो यहां बैठ के तो हम सच बोल रहे हैं, ये तो मानो। कई बार जुबान से भी आशीर्वाद देना पड़ता है, लेकिन दिल से आशीर्वाद पात्र को जरूर मिलता है। आप चाहो न चाहो, पात्र को अपने आप मिल जाता है आशीर्वाद। ये पात्र हैं। हम जब अभी गए ना अमेरिका, हमने कहा डॉक्टर साहब आश्रय सेवा सदन की तैयारी कर ली हमने, बताऊंगा नहीं, उसमें भी आपने कह दिया जो ठाकुर जी कहें सो। और जो ऐसे कह देते तो अपन और बंधन में बंध जाते, फिर हम ज्यादा कहते नहीं, अपनी मर्जी से तो ज्यादा हो जाता है। तो बहुत अच्छा भाग आपने उस आश्रय सेवा सदन में भी किया है भूमि का। बजाओ जोर से। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आपके संस्कार आपके बाल गोपालों में भी आए, तो जब हमारे बच्चे कथा करें तो फिर वो उनकी सेवा करते रहें, आप हमारी सेवा करते रहिए। अभी से सब संस्कारी हो जाओ। हाँ और क्या, बाकी का सबका सपोर्ट अभी वो बाद में बताएंगे, भी कथा सुनो, प्रसंग फिर रह जाए। गर्भवती की बात हो रही थी तो वो प्रसंग लग गया, इसलिए उसे निकल गया। गर्भ अच्छा, शिशु अच्छा हो, उसके लिए मां को जीवन सुंदर जीना चाहिए। कम से कम वो 9 महीने जितना वो गर्भ धारण किए हुए, उस समय आप क्या करते हो, उसका इफेक्ट आपके बच्चे पे जरूर होता है। आपका मन चंचल होगा, बच्चा चंचल पैदा होगा। आपका मन संयमी होगा, बच्चा संयमी पैदा होगा। आपका मन धर्म में लगेगा तो आपका बच्चा धर्मात्मा ही होगा। आपका मन अगर पाप में लगेगा तो आपका बच्चा पापी ही पैदा होगा। वो ऐसे ही कर्म करने वाला है। ये अंदर से ही क्लास उसकी शुरू है आपके थ्रू। तो इन बातों का ध्यान रखें, और इन बातों को जब ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप सुयोग्य संतान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। धुंधली ने ये सब नहीं किया, धुंधली ने उल्टा किया। उसके घर में कौन आया है? धुंधकारी। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। तो ये प्रसंग तो आप सबने सुना हुआ है, इसको ज्यादा सुनाऊं, लंबा करूं? व्यास के हाथ में होता है, जब चाहे बढ़ा दो, जब चाहे। तो अब इसे घटाऊं कि बढ़ाऊं? सबको पता है, बोले हमें ये पता है, घटा दो इसे। इसे घटा देता हूं, घटाइए देता हूं कि धुंधकारी मरने के बाद में प्रेत बना, क्योंकि वो व्यभिचारी था, दुर्व्यवहारी था, माँ बाप की बात न मानने वाला था। सब अब गुण को छोड़ के सारे गुण थे उसमें, सिर्फ गुण ही नहीं था। तो उन स्त्रियों ने उसको मार दिया, और मरने के बाद में वो प्रेत बना। प्रेत योनि में जब पहुंचा तो मेरा कल्याण कैसे हो, यह प्रश्न उन्होंने अपने भाई गौकर्ण से किया कि मेरे भाई का कल्याण, मेरा कल्याण मैं चाहता हूं कि आप मेरा कल्याण करें। तो उनके कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। और जब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ अपने भाई के कल्याण के लिए, तो 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा हुई। प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं, तो वो बांस में आकर बैठ गया था। और जब बांस में आकर बैठा तो 7 दिन कथा सुनने के बाद उस बांस के 2 पल्ले हुए, और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। सबने समझा ये भगवान का दूत है, पर कहा ये भगवान का दूत नहीं है।
मैं धुंधकारी हूं। उसने कहा अहम भ्राता तुदियोस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। लेकिन धन्य है भागवत वार्ता, धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये भागवत ग्रंथ कि मरने के बाद जो धुंधकारी प्रेत बन गया था, उस प्रेत ने जब भागवत कथा 7 दिन सुनी तो उसका मोक्ष हो गया, उसका कल्याण हो गया और वो भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गया। प्रश्न ये है कि जो भागवत धुंधकारी का मरने के बाद बेड़ा पार कर सकती है, उसका आत्म कल्याण कर सकती है, वही भागवत क्या मेरा कल्याण नहीं करेगी? नहीं करेगी, अवश्य करेगी। लेकिन इस भागवत को विधि विधान से सुना जाए, नियम पूर्वक सुना जाए, तभी ये भागवत कल्याण करने वाली है, तभी हमारा कल्याण करेगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आइए मैं आपको कुछ नियम और बता दूं, जिन नियमों के साथ भागवत कथा आपको सुननी है। कौन कौन यहीं पर रहकर कथा सुन रहे हैं? ऑलमोस्ट सब। सुबह भोर में उठो, मंगला आरती दर्शन करो, उसके बाद जल्दी जग जाते हो तो उससे पहले या उसके बाद जितनी भी माला कर सको माला करो। मंगला आरती के दर्शन के बाद अपनी पूजा करो, जो जजमान लोग पूजा करते हैं वो पूजा करें। उनके उपरांत में फिर भजन करो ज्यादा से ज्यादा। कहीं मौका न मिले, मुझे नहीं पता कि भागवत का पाठ यहां होगा कि बाहर, कहां होता है भागवत जी का पाठ? बाहर। तो आप चाहे यहां चाहे प्रिया कांजू के मंदिर में बैठकर जितनी माला करना चाहो करें। वृंदावन में दर्शन करना है, गोवर्धन में दर्शन करना है, कथा से पहले पहले दर्शन करो, उसके बाद नहीं। कथा 1 मिनट की भी छूटनी नहीं चाहिए, 1 मिनट की भी। ये मत सोचो कि महाराज जी आ जाएंगे तो हम, अब तो घर छोड़ के आ गए हो तो यहां एक्स्ट्रा टाइम बिताओ, ज्यादा से ज्यादा समय यहां पर बिताओ। मेरे जाने के 2-4 घंटे बाद भी जाओगे तो कोई काम नहीं। कोशिश करें कम सोएं, कम सोएं, जाप अधिक करें। और एक अच्छी बात मैं आप सबको कह दूं, मान लें तो अच्छी बात है, व्यर्थ किसी से बात करने से बढ़िया है अधिक मौन रहकर किशोरी जी को मनाने की कोशिश की जाए, राधा रानी को मनाने की कोशिश की जाए। मैं देखता हूं कई लोग तो कथाओं में रिश्ते बनाते हैं। अच्छा आप वहां से आए, अच्छा वहां से आए, अच्छा आपकी बेटी है, अच्छा आपके बेटा है, अच्छा क्या कर रही है, इतना पढ़ा, क्या कमा रहा, अच्छा ये, अच्छा जी आप फिर संबंध पक्का समझो। ओ तेरा भगवान भला करे, आई थी भगवान से संबंध पक्का करने और यहां भी गृहस्थ का ही जुगाड़ फिट करके निकल गई। आप इसे हंस के टाल सकते हैं, लेकिन ये आपका कर्म दूसरी साइड में आपको लेके जा रहा है। संग का ही असर है कि आपका संग कैसा है। आपकी विचारधारा दूषित नहीं होनी चाहिए। अगर यहां उद्देश्य से आए हो भगवान से मिलने के लिए तो सिर्फ उसी तरफ अपना कंसंट्रेशन रखें, आपका दूसरी तरफ कंसंट्रेशन न जाए। और हां, आप जो भी करोगे वो मुझे पता होगा, द सेम टाइम याद रखना। और मुझसे भी पहले मेरे कृष्ण को पता होगा, मेरे सरकार को पता होगा। तो आप सबसे एक ही मेरा निवेदन है, प्लीज रिस्पेक्ट योर डिग्निटी। ईश्वर के बनने आए हो, ईश्वर के ही बनना। संसार से तो दुखी हो कि हम लोग यहां आए हैं, तो उसी संसार को यहां क्रिएट हम लोग ना करें। नियम सुन लें, उन नियम को फॉलो करेंगे आप लोग सभी। पहला नियम, कथा प्रारंभ हो उससे पहले यहां पर पहुंच जाएं।
व्यास जी व्यासपीठ ग्रहण करें, उससे पहले हम अपना स्थान ग्रहण कर लें। दूसरा, जितना भी हो सके मौन रहे, भजन करें। भोजन दोपहर का हल्का करें जिससे आलस्य ना आए। दोपहर का भोजन हमको हल्का करना चाहिए जिससे हमें आलस्य ना आए। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर जो बाहर से आए उनको तो चाहिए कि वो व्रत ही रखें, दिन में तो व्रत रख सकते हैं। अब इस चक्कर मत रहना बोले महाराज जी को भोजन कराना पड़ रहा है इसलिए खूब जम के खाओ। लेकिन विशेष उत्सव में अगर आप आए हो, रात को चाहे जम के भोजन करो, लेकिन सुबह का हल्का ही करना। फिर भी अगर व्रत न रह सको तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग सक्षम हैं, युवा हैं, जिनको लगता है कि हम रह सकते हैं, उनको व्रत रह के ये कथा, जो जजमान बने हुए स्पेशली, उनको नियम से कथा, ऐसे व्रत का नियम है, आप रहना चाहें तो रहें। इन दिनों में 7 दिनों में क्रोध न करें। क्रोध मीन्स किसी को हर्ट न करें, चाहे वो मन से, वचन से, कर्म से। अगर आप, क्योंकि जीव जब भी क्रोध करता है तो उसके सत्कर्म क्षीण होते हैं। ध्यान से सुन लेंगे, जब भी आप सत्कर्म करते हो तो आपके सत्कर्म जो है, जब क्रोध करोगे तो सत्कर्म क्षीण होंगे। तो सत्कर्म क्षीण ना हो इसके लिए आवश्यक है कि आप सत्कर्म, क्रोध न करें। यहां पर जितना भी हो सके क्रोध से संयम बना के रखें, दूरी बनाकर रखें। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, कुल मिला के इन्हीं को कंट्रोल में करके रखना चाहिए। क्रोध न करें, संयम रखें, किसी को हर्ट न करें और ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें। तो याद रखिए, सोने के पहले और जगने के बाद दोनों समय ठाकुर जी प्रिया कांजू के दर्शन करें। जब आप ऐसे दर्शन करेंगे, प्रिया कांजू की आरती में सम्मिलित होंगे, मंगला आरती में सम्मिलित होंगे, भजन करेंगे और एक दूसरे से डिस्कस करने की बजाय माला में चिंतन बढ़ा लीजिए। यही मेरा, इन नियमों के साथ जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे उनको 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा के बाद जो भी आप चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। अगर आप कुछ नहीं चाहेंगे तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके वृंदावन में जो प्रेम का खजाना भरा पड़ा है उसमें से 2-4 बूंद हमारे उन सभी प्रेमियों को जरूर दें जो यहाँ पर कथा सुनने के लिए देश विदेश से पधारे हुए हैं। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। धन्यवाद। ओ ब्रज रज में में नोट लगा लियो तू जब वृंदावन आवे। ब्रज में नोट
मट मेलो, तेरो है गयो मट मेलो, ओ मन तेरो है रयो मट मेलो, मन तेरो है गयो मट मेलो, या रज में कृष्ण कन्हैया खेलो, या रज में कृष्ण कन्हैया खेलो, आई रज को या रज को शीश झुकाए लियो तू जब वृंदावन आवे, यही रज को शीश झुकाए लियो तू जब वृंदावन आवे, 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 उनके राधे उनके राधे राधे गाय लियो, तू जब वृंदावन आवे, जब राधे राधे गाय लियो तू जब वृंदावन आवे, श्री राधे राधा नाम की जपले माला, राधा नाम की जपले माला, ओ राधा नाम की जपले माला, राधा नाम की जपले माला, तबई मिले तो नंद को लाला, तबही मिले तो नंद को लाला, ओ तबई मिले तो नंद को लाला, तबही मिले तो नंद को लाला, राधा नाम ओ राधा नाम ही में बसा लियो, तू जब वृंदावन आवे, राधा नाम ही में बसाए लियो तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे, राधा नाम ओ राधा नाम ही में बसाए लियो तू जब वृंदावन आवे, राधा नाम ही में बसाए लियो तू जब वृंदावन आवे, श्री राधे राधा नाम ही में धारो, राधा नाम ही में धारो, ओ राधा नाम ही में धारो, राधा नाम ही में धारो, पार करेगो तोय बंसी वारो, पार करे तोय बंसी वारो, पार करे तोय बंसी वारो, पार करे तोय बंसी वारो, राधा नाम ही में धारो, पार करे तोय बंसी वारो, राधा नाम ही में धारो, पार करे तो बंसी ओ वारो, पार करे तोय बंसी वारो, पार करे तोय बंसी वारो, परिक्रमा परिक्रमा ने के लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे, परिक्रमा ने के लगाए लियो तू जब वृंदावन आवे,